खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। बादल फटने, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 350 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी, सैकड़ों लापता। कई मकानात मुनहदिम, तुलबा, बच्चे और खवातीन भी सैलाबी रेलों की नजर हो गए। मुतादिद गाँव सफाई हस्ती से मिट गए, राबता पुल और सड़कें तबाह हो गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी, मुतासर इलाकों में मजीद बारिशों का इंतबाह भी जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब ने कयामत ढा दी। 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 320 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। पानी की ताकत पर रेले ने हर चीज मलिया मेट कर दी। भारी जानी नुकसान, मुतादिद देहात सफाई हस्ती से मिट गए। सड़कें, राबता पुल, मकानात तबाह हो गए। PDM ने एदादो शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हादसात सवाद, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला, बिटग्राम में पेश आए। बाजोड़ और बिटग्राम सबसे ज्यादा मुतासरा अजला करार। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से कई मकानात मलिया मेट, मुख्तलिफ हादसात में 31 अफराद जाँ बहक। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों ने 12 जानें ले ली। आजाद कश्मीर में 19 अफराद लुकमे अजल बन गए। चिल्लास के उछाड़ नाले में मुतादिद अफराद बह गए। इस करदू में 5, वादी नीला में 6, राबता पुल मुनहदिम हो गए। तो इवैक्यूएशन के लिए आज ही हमने ड्रोन्स भी कदम साहब कितने 8 करोड़ हमने 4 ड्रोन्स जो हैं जो 100 किलोग्राम जो है वो वजन उठा लेंगे, वो ड्रोन्स भी खरीद लिए हैं। इमरजेंसी की मौजूदा सूरत हाल, आजाद कश्मीर हुकूमत ने 100 किलो वजन उठाने वाले 4 ड्रोन खरीद लिए। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि वादी नीलम के सयाहती मुकाम रत्ती गली में फंसे 800 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तारीख का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। सयाहों की गाड़ियां रत्ती गली फंसी हुई हैं, कल शाम तक निकाली जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। बुनेर, सवात और बाजोड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन भी जारी। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासर अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और दीगर सामान तकसीम। सैलाबजदा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के मजीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगो। सूबाई हुकूमत ने हालिया बारिश और सैलाब से मुतासर अजला की फौरी मदद के लिए 50 करोड़ रुपए इमदादी फंड जारी कर दिए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर जिला बुनेर को सबसे ज्यादा 15 करोड़ रुपए दिए गए। बाजोड़, बिटग्राम और मानसहरा के लिए 10-10 करोड़ और सवात के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद मंजूर की गई है। हेलीकॉप्टर हादसा खराब मौसम और धुंध के बाइस पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों से वापसी पर हेलीकॉप्टर जिला मोहम्मद में हादसे का शिकार हुआ। 5 अफराद शहीद। हेलीकॉप्टर को तलाश करने के लिए ड्रोन कैमरों को भी इस्तेमाल किया गया। तबाह हेलीकॉप्टर की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। हुक्काम का कहना है हादसा जहां पेश आया वहां ऊंचा पहाड़ बादलों और धुंध में डूबा हुआ था। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का खदशा, अलर्ट जारी कर दिया गया। बलाई इलाकों में बारिशों से दरिया काबुल में पानी का बहाव मामूल से जायद। नौशहरा, दरिया काबुल में खुश्की के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। अटक में पिकनिक स्पॉट सील। पिकनिक पॉइंट पर जाने वाले रास्तों पर खंदकें खोद दी गई। आज किसी भी वक्त बड़ा सैलाबी रेला गुजरने का भी इम्कान। पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से खुसूसी वार्निंग जारी कर दी। दरिया सतलुज में भारतीय आबी जौहरियत। फिरोजपुर डैम से पानी का अखराज 68,622 क्यूसिक से मुतवाजिस कर गया। हेड गंडा सिंह से 74,000 क्यूसिक का रेला दीपालपुर की हदूद में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया ने अलर्ट भी जारी कर दिया।
आइंदा हफ्ते कराची समेत सिंध के कई मुकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 13 अगस्त की रात भारतीय गुजरात के रास्ते सिंध पर असरअंदाज होने की तवक्को है। 18 से 23 अगस्त के दौरान सिंध के कई मुकामात पर बारिश का इम्कान। कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। कराची में भी बारिश के 1 से 2 स्पेल आ सकते हैं। दहशतगर्दों उनके सर, हम एक सहूलतकारों ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, अपनी मदद आप जो पाकिस्तान की फलाह व महबूद के लिए काम करती है। 1 महीने पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी को BLA ने निशाना बनाया और उसको 7 गोलियां मारी। उन गोलियों में से सर 3 गोलियां उसके चेहरे पे लगी और 3 पेट पे और 2 पैर में, और अल्लाह का एहसान था सर, वो बच गए। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों और मंसूबा साजों को भी सामने लाना है। बलूचिस्तान के अवाम भी इन दहशतगर्दों से तंग आ चुके। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में इजहार ख्याल। कहा फौज की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि वो दहशतगर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जानें लें। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके या पूरे गांव को नहीं दी जा सकती। ताहम कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगोर क्लास आबदोज PNSM मोंगरो की लॉन्चिंग तकरीब में पाकिस्तान और चीन के आला हुकाम की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट 2 वाइस एडमिरल अब्दुल समद मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया महफूज और मुश्तरका माहौल को फरोग देते हुए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का जदीद नया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल। ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राबता भी कायम। हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जमीन पर भेजने का अमल शुरू किया जा चुका। CPEG मंसूबों में जोग्राफियाई खतरात की शनाख्त और नेटवर्क की नक्शा साजी भी मुमकिन होगी। पायदार समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए फैसला साजी में बेहतरी आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल बरतानिया जाएंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें तय। वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में बताया गया कि इसहाक डार पाकिस्तानी हाई कमीशन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, कश्मीरी रहनुमा और बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। कराची में टैंकर गर्दी का खौफनाक वाकया। औरंगी टाउन में तेज रफ्तार टैंकर ने 6 साल बच्चे को कुचल डाला। अरसलान मौके पर दम तोड़ गया। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने CCTV फुटेजेस की मदद से तलाश शुरू कर दी। लाहौर में वफाकी हुकूमत ने एक पैसा नहीं लगाया। नून लीग की पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से तरक्याती मंसूबे बना रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा लाहौर में शहबाज स्पीड वजीर आला शहबाज शरीफ की थी। कराची में शहबाज स्पीड कम कहना दुरुस्त नहीं है। गवर्नर किसी सियासी जमात का झंडा लेकर नहीं चल सकते। गवर्नर को GA मुत्तहिदा के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची वालों को पुराना कराची नहीं चाहिए। शहर में बड़े तुर्रम खान गुजरे, कोई ये काम नहीं कर सका। जब कैनाल मंसूबे पर 22 साल से कोई काम नहीं हुआ था। जियाले मेयर ने 9 माह में नहर बनाकर दिखा दी। K4 मंसूबे पर भी काम का आगाज कर दिया गया है। FIA बलूचिस्तान के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। तफ्तान और कोयटा से 2 मुनज़्ज़िम ग्रोह के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। 4 शहरियों को बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के मुताबिक मुलजिमान ईरान और तुर्की में पाकिस्तानी सफारतखाने की इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल थे।
अलास्का में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 3 घंटे मुलाकात। रूस यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता फैसला न किया जा सका। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदर ट्रंप से मुलाकात को तामीरी करार दे दिया। कहा, ट्रंप ने पड़ोसियों की तरह अच्छा रवैया अपनाया, मेरी बातों पर इत्तेफाक किया। ट्रंप का कहना था, सबसे पहले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को टेलीफोन करूंगा। इजरायली फौज के गजा पर बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 3 फलस्तीनियों की जान ले ली गई। इजरायली फौज ने गुज़िश्ता रोज 44 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया था। शोहदा में से मुत्तादिद को इमदादी मराकज़ के करीब निशाना बनाया गया। क़ौम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर का कहना है कि मई के अवाखिर से इमदाद की तलाश के लिए 1760 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। भारतीय हुकूमत के तरीके और रवैये से खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। जंग के बाद पाकिस्तान की फौजी ताकत में इजाफा हुआ। जनरल आसिम मुनीर की तरक्की की गई। अमरीकी सदर ने भी उन्हें मदऊ किया। दुनिया पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना रही है। इंडियन मीडिया झूठ फैलाता रहा। भारत के रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोड़ ने सच खोलकर रख दिया। कहा, जंग के दौरान भारतीय मीडिया का रवैया मनफी और झूठ पर मबनी था। पड़ोसियों के साथ हम ऐसे माहौल में कितने अरसे तक रह सकते हैं। कश्मीरी अवाम का जज्बा नाकाबिल तस्खीर है। कश्मीरी सरजमीन किसी और परचम को बर्दाश्त नहीं करती। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि मोदी के वज़ीर इतने बौखलाए हुए हैं कि परचम कुशाई तकरीब के दौरान भी घबरा रहे थे। परचम कुशाई के दौरान भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से परचम जमीन पर गिर गया। ये वाज़ेह पैगाम है कि हर काबिज़ कोशिश कश्मीरी हौसले के सामने नाकाम है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में भारतीय यौम आज़ादी की तकरीब यौम मातम में बदल गई। भारतीय सिफारतखाने में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान सिखों का एहतजाज, सिफारतखाने का घेराव, भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने भारतीय तिरंगे के टुकड़े करके सिफारतखाने के दाखिली दरवाजे के सामने फेंके। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में भारतीय यौम आज़ादी की तकरीब मातम में बदल गई। एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के इंतखाब पर मुशावरत मुकम्मल। ऐलान 2 से 3 रोज में मुतवक्के। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को आराम देने का फैसला कर लिया गया। दानियाल अहमद और सलमान मिर्जा को शामिल किए जाने का भी इम्कान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान प्लान का हिस्सा नहीं। हतमी ऐलान चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद होगा। कराची में कौमी खेल हॉकी के साथ हुक्काम की अदम दिलचस्पी। सिंध हुकूमत फेडरेशन के अपग्रेडेशन के वादे वफा न हो पाए। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम के ब्लू टैरिफ तबाही के दहाने पर पहुंच गए। करोड़ों की लागत से इंपोर्ट की गई टैरिफ जगह जगह से फटने लगी है। यूएफसी टाइटल फाइट से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के फाइटर खमजा चेमोव के अल्लाह अकबर के नारे। वजन करवाने के दौरान जनूबी अफ्रीकी फाइटर डेपोलिसिस से गर्मा गर्मी। दोनों का टाकरा कल सुबह शिकागो में होगा। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 64वीं बरसी मनाई गई। मौलवी अब्दुल हक का नाम उर्दू जबान की मोहब्बत और खिदमत का इस्तिआरा है। बाबाए उर्दू ने मेहनत, इल्म और लगन से उर्दू की तरवीज को जिंदगी का मकसद बनाया। और मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 28वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मौसीकी में नई जहतों की वजह से उनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई। सदारती अवार्ड, बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया।